हेलो, वेलकम बैक माय चैनल ग्रेस विद पैशन और द श्रेया कॉस्मिक। कौन से चैनल पे ये वीडियो जा रही है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अभी, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त कंटेंट अभी लेके आई हूँ। 2026 आने वाला है, ये दिसंबर का महीना है और आप भी कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर ये यूट्यूब खोले हो या फिर ये सर्च कर रहे हो तो आपके मन में कभी ना कभी ये आया होगा कि आप इंस्टा पे अर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे अर्न कर सकते हो। इंस्टा या यूट्यूब से तो आपको कंटेंट क्रिएशन का शुरुआत करने का बहुत मन करता होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टा रील क्रिएटर्स भी आपने देखे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे अर्न कर सकते हो इंस्टा के थ्रू, ठीक है। तो इंस्टा में अगर आप वहां पे अगर फेमस होने चाहते हो और वहां पे अगर आप ब्रांड को रीच करते हो, लाइक आप अगर करते हो या फिर ब्रांड आपको रीच करती है आपकी एंगेजमेंट देखकर, तो आप वहां से अर्न कर सकते हो। यूट्यूब से तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब डायरेक्ट अर्निंग देती है। आप अपने व्यूज दो, आप अपने इनसाइट्स बढ़ाओ और वहां से आपको पैसा ही पैसा आएगा। लाइक सौरभ जोशी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रेंडिंग में तो वही चल रहा है। तो व्लॉगिंग से उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया था और वैसे ही एक स्टोरी टाइम में अपनी भी बताती हूँ कि मैं कैसे इस कंटेंट क्रिएशन में आई और कैसे आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, ठीक है। डोंट वरी, ये वीडियो ज्यादा टाइम की नहीं होगी। तो पास्ट इन 10 लाइक मैं जब 10th में थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया था कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। लाइक ये बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था, हमारा 10th लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हाँ, इस टाइम कंटेंट क्रिएशन का ही क्रेज है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ही उस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल थे एंड सब लोग वही कर रहे थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है और आप ये कर सकते हो। लाइक मेरे कन्वर्सेशन शुरू से ही अच्छे थे, तो सब लोगों ने बोला कि आप ये कर सकते हो। मेरा कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मेरी फैमिली ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आती थी जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर को कोई भी जाने क्या है, कोई काम क्या होता है कंटेंट क्रिएशन का, कुछ भी किसी को भी आइडिया नहीं था। मेरी ये फर्स्ट वीडियो मैंने खुद से बनाई थी, खुद से एडिट किया था, सब कुछ खुद से किया था। धीरे धीरे मैंने सीखा। लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी के पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स रहते थे, तो मैंने सोचा कि लाइक अगर जो मेरे पास अवेलेबल है रिसोर्स, उसी से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ। तो ना मैंने व्लॉगिंग की क्योंकि व्लॉगिंग के लिए मेरा न्यूक्लियर फैमिली था, कोई भी लोग थे नहीं कि मैं व्लॉगिंग करूँ और बहुत सारे लोग देखे। तो व्लॉगिंग में तो बहुत सारे लोग होते हैं तभी एंगेजमेंट आती है। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया, मैंने कोई और क्रिएटर की वीडियो देखकर फनी वीडियोस भी स्टार्ट नहीं किए। मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी एंड फैशन पे बनाऊंगी और वही स्टार्ट किया। बहुत अच्छी रीच आ गई थी मेरे 1 मंथ में और बहुत अच्छा डेवलप भी हो चुका था। लेकिन इन बैक अचानक से हमारे स्कूल्स खुल गए और हमारे बोर्ड्स थे, तो फिर मैं उस पर फोकस करने लग गई। और जैसे ही मेरे स्कूल्स खुले और मैं 11th में पहुंची, मेरा दिमाग फुल्ली इस पे से हट गया। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये सब तो एक पार्ट टाइम जॉब है या फिर इसका कोई सर्टेन सॉल्यूशन नहीं है। मे बी आज इस ऐप को यूज कर रही हूँ, मे बी इंस्टा आज है, मे बी यूट्यूब आज है, कल को ना हो, क्योंकि उस टाइम तक टिकटॉक था और टिकटॉक हट चुका था। तो वही दिमाग मेरा चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं इस पे दिमाग देती हूँ तो अभी मेरा बोर्ड्स है, 11th है, कैसे होगा। लाइक मेरे बोर्ड्स में बहुत कम नंबर आ सकते हैं एंड ऑल एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पे नहीं फोकस कर सकते। लेकिन मेरा फैमिली ऐसा था, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी और सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि करो करो। लेकिन लाइक मैं बच्ची थी तो मेरे दिमाग में आया कि मम्मी मेरे को फोर्स कर रही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंची, 2nd ईयर 3rd ईयर आया, तो तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, अगर मैं कॉर्पोरेट करती हूँ तो भी मेरे जितनी अर्निंग इससे हो सकती है, मेरी जितनी अर्निंग इससे मैं अर्न कर सकती हूँ, इससे मैं जो अचीव कर सकती हूँ वो कभी भी मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ से नहीं कर सकती। तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग फेज कह लो आप, अगर इसलिए है क्योंकि मैं बीच में ड्रॉप कर रही। ये चीज आप कभी भी मत करो, ये चीज सबसे पहली है कि आप कभी भी ड्रॉप मत करो। जो भी है, व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, किसी को भी देखना ही नहीं है कि कोई देख रहा है आपको कि नहीं। क्यों आपको किसी को देखना है? आपको ये देखना है कि मैं ग्रो हो रही हूँ, मेरे कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे हो रहे हैं, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, बस इतना ही देखना है। उसके बाद आपको जो भी अपने मतलब आप अपने चीजों को भी तो मेमोरेबल बना रहे हो ना। आप अपने बैक में
मैं अभी देख रही हूँ कि मैं 10th की जो वीडियोस बनाती थी वो कैसे बनाती थी, मैं 10th में कैसी दिखती थी, मैं 10th में कैसे बोलती थी, ये सब चीज मैं भी तो देखती हूँ अपने पुराने वीडियोस से। या फिर मैं अपने सिस्टर्स के साथ बहुत सारी वीडियोस मैंने शूट किया, तो वो भी मैं देखती थी कि हाँ भाई ये मेरी मेरी बहन कैसी दिख रही है इसमें, देखो देखो मैं कैसे बोल रही हूँ। ये सब भी तो मेमोरेबल होता है, तो आप अपने लिए शूट करो, ठीक है। जब आपके व्यूज आ जाए, जब आपके इनसाइट्स ज्यादा हो जाए, तो आपको खुद से ही अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप बनाते जाओ, कोई देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप 2026 में कंक्लूजन के साथ आते हो, और अगर आप 26 में कंटेंट क्रिएशन करने का स्टार्ट कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो या फिर कैसे करना है, तो ये तो सीरीज मेरी चल ही रही है। आप और भी वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने माइक के बारे में बताया है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं ये बताया है। उसके बाद फिर आप ऑन कितना कर सकते हो अप्रॉक्स ये भी बताया है, माइक कौन से यूज कर सकते हो ये भी बताया है। तो सारे वीडियोस जाके देख लो, लिंक में होगी, या फिर आप पेज पे जाओगे तो मिल जाएगी। लेकिन कंक्लूजन यही है कि आपको ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, लगे रहो, और 2026 में रेजोल्यूशन बनाओ कि आपको अपने चैनल को एटलीस्ट मोनेटाइज कर लेना है, या फिर अगर आप इंस्टा पे कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना ग्रोथ कर लेना है कि आप ब्रांड रीच कर पाओ।